राम राम दोस्तों, आप सभी यूट्यूब फैमिली का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूजा भजन कहानी में। छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को पूजा मिश्रा प्रणाम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ पितरपक्ष की एक छोटी सी कहानी और बताऊंगी पितरपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग पितरों को नहीं मानते उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितरपक्ष लगने वाला है, इसलिए मैं अपनी इस कहानी को आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग सुनिए। जहाँ तक मुझे मालूम है मैं ज़रूर बताऊंगी। और तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो हो सके श्रद्धा के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितर लोग भी देवी देवताओं से कम नहीं। इनको खुश रखना ही जरूरी है, इनका आशीर्वाद जरूरी है। ये भी देवी देवताओं की तरह रूठ जाते हैं। दोस्तों, पितरपक्ष लगने से पहले घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए, बिस्तर साफ रखना चाहिए। जितना दिन पितरपक्ष रहे नया वस्त्र ना पहने, कोई नई चीज ना खरीदें। ये सब उन लोगों के लिए है जिनके माँ बाप नहीं हैं। पानी देना रहता है, पितरों को पूजा करनी होती है। आंगन में कहीं देखकर एक किनारे कुर्सा लगा लें, और आंगन में आंगन नहीं है तो छत पर भी लगा सकते हैं। तिल, चावल और फूल एक लोटा जल में डालकर पितरों को पानी दें, और गदा बेरिया के टाइम घी का एक दीपक जलाकर दक्षिण माथे जरूर रखें घर के बाहर। तो आइए एक कथा सुनाती हूँ। एक बेटे और बाप की कथा है। एक आदमी था, उनके दो पुत्र थे, रोहन और मोहन। इनके पिता धीरे धीरे बूढ़े हो गए और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जब पितरपक्ष आया तो पानी देना हुआ। रोहन तो अपने पिता को बुलाया, कहे, हे पिता परमात्मा, मेरे पिताजी, मैं आपकी सेवा करूंगा। 15 दिन आप आइए अपने घर, अपने बच्चों को देखिए, और जो मुझसे हो सके मैं आपकी सेवा करूंगा। अब रोहन पितरपक्ष के सारे नियमों का पालन करता है, और इधर मोहन कहता है, कोई पितर नहीं होते, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मोहन की पत्नी बड़ी ही भक्ति थी और सभी बातों पर ध्यान देती थी, और कहती थी कि आप भी पानी दीजिए पितरों को। लेकिन मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं करना चाहते। और मोहन की पत्नी साफ सुथरा भोजन बनाती, सबसे पहले बाहर निकाल देती थी, और मोहन से भी बोलती थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रसोई जूठा कर देता, और खाना भी अच्छा नहीं रहने पर उठाकर फेंकना, यही सब काम करता है। मोहन की पत्नी बेचारी क्या करती, जूठा कूठा साफ करती, फिर से बनाती, जो बन पड़ता करती। धीरे धीरे ये लोग भी बूढ़े हुए और भगवान को प्यारे हो गए। तब मोहन और उनकी पत्नी जन्म लेते हैं एक राजा के घर। मोहन बछड़ा होता है, और उनकी पत्नी राजा की बेटी होती है। जब राजा की बेटी घर में जो भी भोजन बनाती वह सबको खिलाती और खुद भी खाती। जो कुछ जूठा कूठा बचता ले जाकर बछड़े को देती। अब इनसे वह जूठा कूठा खाया नहीं जाता, कोयर भी नहीं खा पाते, एक खूंटे पर बंधे रहते हैं। ऐसे कई दिन बीता। इन दोनों लोग को अपना पिछला जन्म याद आ रहा है। राजा की लड़की कहती है, लो अब यही खाओ, यही मिलेगा, अपने कर्मों की सजा भुगतो, अब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। जब मैं कह रही थी तो हमारा कहना नहीं माने। धीरे धीरे पितरपक्ष आया। घर में राजा पितरों को पानी देते हैं और उनकी तिथि भी करते हैं। जो भोजन की पहली खुराक होती उसे ले जाकर उस बछड़े को दिया जाता। एक दिन पितरों की पहली खुराक लेकर राजा की लड़की जा रही थी कि उनके हाथ से गिर जाता है, तो उसको बीनकर फिर से ले जाकर बछड़े को देती हैं। अब उनसे तो खाया जाता नहीं है, बस अपने कर्मों का पछतावा होता है। कष्ट तो राजा की लड़की को भी होता है, लेकिन क्या करें, अपने कर्मों की सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन कैसा भी बना हो उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए, नहीं तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी इसकी भरपाई करना ही पड़ेगा।
माता पिता कैसे भी हों, मरने के बाद ये पवित्र आत्मा बन जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका गया ठाकुर द्वारा में जाकर पिंडदान नहीं किया जाता। पितरपक्ष आने पर सभी पितृ अपने अपने घर की राह देखते हैं कि कौन मुझे पूछता है। कितने पितर लोग कई वर्षों से कलज रहे होते हैं, उनको पितरपक्ष में भी पानी नहीं दिया जाता। ऐसे लोगों के घर में पितृदोष होता है, पितरों का श्राप लगता है। इसलिए पितरपक्ष में पितरों को पानी जरूर देना चाहिए। हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा